गली गली में शोर है, 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 गली गली में शोर है। वोट चोरों सावधान, जाग गया है हिंदुस्तान। वोट चोर गद्दी छोड़, 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 वोट चोर गद्दी छोड़। आलम ये साइड आ जा, आलम ये साइड आ जा, आगे साइड आ जा, अजू आगे आ जा। मैं थोड़ा पीछे आ जाएंगे अपने आ जाओ थोड़ा पीछे आ जाओ, फोटो वालों को चले ખોટા નામ નાખીને પછી એનું બોગસ વોટિંગ કરાવવાની પદ્ધતિ એમણે શોધી છે અને એને લીધે બધી જગ્યાએ ઘણી બધી સીટોમાં ફરક પડે છે ને એ રીતે જીતે છે. આ વાત જ્યારે રાહુલજી ઉજાગર કરી ત્યારે સમગ્ર ભારતમાં અને એને કારણે અત્યારે અમદાવાદમાં અને આખા ગુજરાતમાં વોટ ચોર ગાદી છોડનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં માનનીય રાહુલજીએ કર્ણાટકમાં એક વિધાનસભાનો પૂરેપૂરો સ્ટડી કરી અને બતાવ્યું હતું કે કેટલા બધા વોટની ચોરી ભાજપ જુદા જુદા પ્રકારે ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા કરાવડાવે છે. ભાજપ બધી રીતે ફેલ થાય છે. हमारा सम्मानीय नेता सोनलबेन पटेल उपस्थित है, तो अपनी वच्चे गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी चोर वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी चोर वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। गद्दी छोड़, वोट चोर 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 वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर वोट चोर गद्दी छोड़, 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 वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर निकल गया। हमारे पार्टी के राहुल जी ने पूरे देश में एक साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वोटों की चोरी करवाकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद कर कर सत्ता पर बिठाने की पूरी कोशिशें हुई है और उसी के नतीजे पर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर बैठी हुई है। राहुल जी ने साबित कर दिया है
कि इन लोग कैसे वोट की चोरी करते हैं, किस तरह वोट अपना बढ़ा देते हैं, मरे हुए को जिंदा बता देते हैं और जिंदे को मरा हुआ भी बता देते हैं। ये सारी बातें राहुल जी ने साबित करके बताई है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में राहुल जी के आदेश के अनुसार 5 करोड़ लोग सहाय करेंगे वोट चोर गद्दी चोर के खिलाफ। ये हमारा एक कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। पूरे हिंदुस्तान के लोग लोकशाही को मानते हैं और लोकशाही को मानते हुए वो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का इलेक्शन जो भी आए, जो भी बैठे सत्ता पर, वो लोकशाही के अनुसार बैठे। मगर ये लोगों ने वोट की चोरी करके बैठे हुए हैं। तो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग नाराज है। बिहार का चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में मैं समझता हूँ कि यही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लोग पराजित करेंगे। हमने पिछले चुनाव में देखा है कि जहां माइनॉरिटी का वोट होता है वहां इलेक्शन के दिन उन ऑफिसर जो होते हैं वो डिलीट का सिक्का लगाकर मतदार यादी लाते हैं। मतदार जिंदा होता है, उसी इलाके में रहता है, मगर वोट देने के लिए जब जाता है तो वहां का ऑफिसर बताता है कि आपका वोट डिलीट हो चुका है, इसलिए हम आपको मत देने के लिए कोशिश नहीं कर सकते। इस बार हमने पार्टी ने सोचा है कि इस बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से पहले हम याचिका दायर करेंगे और कहेंगे कि इलेक्शन के 3 महीने के पहले जो मतदार यादी डिक्लेयर हो जाए उसके बाद कोई चेंजिंग होना चाहिए नहीं, न तो डिलीट हो सकेगा न तो कोई ऐड कर सके। वैसी प्रोसीजर कराने के लिए हम कोर्ट में जाने वाले हैं। अब बिल्कुल चुनाव आयोग की जो भूमिका है वही शंका के दायरे में आ गई है, क्योंकि ये सारा काम जो है उन्हीं के आश्रय से हुआ है। आज ये वोट चोरी की जो बात है, भाजपा पहले से बहुत टाइम से बोगस वोटिंग का चलाती है और तरीके अपनाती है, लेकिन अभी तो डायरेक्टली चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट है उसमें अलग अलग तरीके से, जैसे नाम गायब कर देना, डिलीट कर देना बहुत सारे वोटर्स के, एक आदमी हो उसके बहुत बार नाम रिपीट करना, एक घर में बहुत ज्यादा 200-250 जैसे नाम दाखिल कर देना, इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो हथकंडे अपना के पूरा जो वोट चोरी का एक तैयार करके भाजपा को दे दिया है, जिससे वो बहुत आसानी से बोगस वोटिंग कर सके। तो वही वो अपने शंका के दायरे में है चुनाव आयोग खुद। अच्छा, देखा जाए गुजरात में SIR लगाने की बात चल रही है और बिहार में वो लागू हो चुका है। आपको लगता है कि अब वोट का जो अधिकार है उससे भी छीनने की कोशिश है? बिहार में आपने देखा ही है कि किस तरह से वोट को काटे गए हैं, खास करके महिलाओं को वोट की बात है। अभी यहाँ पे भी लागू होने की तैयारी शुरू हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोला है कि आप आपके BLA को भेजिए, हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो यहाँ बस वो शुरू ही करने वाले हैं। अब ये लोगों को इसीलिए हम जागरूक भी कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बहुत सजग रहना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे ये सब वोटिंग का जो लिस्ट लेके ये BLO घूमेंगे तो साथ में अगर हमारे कार्यकर्ता भी देखेंगे तो इसमें हम लोग ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो ये कुछ भी मनमानी, अभी कल ही हमारी कॉर्पोरेटर ने बताया मुझे कि उसका नाम गायब है और वही नहीं, उसकी सोसाइटी के और आसपास के एरिया के लगभग 1000 से वोट गायब है। अच्छा, इससे सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जो कि देखा जाए मुस्लिम दलित आदिवासी के कांग्रेस का वोट बैंक माना जाए। सही बात है, वो जो हमारे माना जाता है कि जो हमारे कोर वोटर्स है उनकी तरफ ही ज्यादा इनका झुकाव रहेगा। कॉर्पोरेशन के चुनाव है तो इनको आइडिया है कि कहाँ कहाँ पे कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है, तो वहाँ वो जरूर रखेंगे। इसीलिए हम लोग को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति 2 चीजें, जैसे अभी ये आंदोलन शुरू हुआ है, झुंबेश शुरू हुई है, तो लोगों को भी पता चल रहा है और उसके साथ में कार्यकर्ताओं को भी बहुत सजग रह के काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम ये जो बात है वो पूरी तरह से उसको न्याय नहीं दे पाएंगे। आपको लगता है कि एक सामाजिक आंदोलन के तरीके से होना चाहिए, कांग्रेस के अलावा दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ भी संपर्क करना चाहिए ताकि लोगों में बेदारी आए, जागरूकता? देखिए, गुजरात में जो है आप समझ सकते हैं कि जो संस्थाएं काम कर रही है, खास करके सिविल सोसाइटी मूवमेंट चलती है, उसमें भी बीजेपी है बहुत प्रेशराइज करती है और उन लोगों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनको खुल के आगे आना चाहिए और उनको हिम्मत जुटानी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कब।